हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं मोस्ट ट्रेंडी रेडीमेड स्टाइल डिज़ाइनर कुर्ती। ये कुर्ती आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ये कुर्ती जॉर्जेट फैब्रिक से भी बन सकती है एंड कॉटन फैब्रिक से बन सकती है। एंड ये कुर्ती को बनाने के लिए हमें 3 मीटर फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप जॉर्जेट फैब्रिक से बना रहे हैं तो आपको 2 मीटर अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी। सो गाइज़, इस कुर्ती का जो मेजरमेंट है वो फ्री साइज़ है। 32 चेस्ट से लेकर 40 चेस्ट तक ये कुर्ती फिट आ जाएगी। यानी जो यंग लेडीज़ और यंग गर्ल्स हैं उनके लिए ये कुर्ती फिट आएगी, क्योंकि इस पे बेल्ट है तो बेल्ट हमारी कुर्ती को एडजस्ट कर लेगी। तो सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को ओपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 मीटर फैब्रिक लिया है। अब सबसे पहले हम 3 मीटर फैब्रिक में से अपनी स्लीव निकाल लेंगे। तो फैब्रिक को हमने किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड किया है। अब हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर स्लीव की लेंथ निकालनी है। तो स्लीव की लेंथ हमने कम से कम 5 इंच एक्स्ट्रा निकालनी है। तो मैं यहाँ पर 24 इंच पर कट कर लूँगी। 29 इंच मुझे स्लीव रेडी चाहिए, तो 5 इंच मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा कट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो शोल्डर पर फ्रिल आएगी नेक पर वो स्लीव में से भी बनेगी। तो 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है स्लीव में से। इसके बाद हमारा 3 मीटर में से जितना फैब्रिक बचा है उसको हमने इस तरह से किनारे वाली साइड से पहले डबल फोल्ड किया है, उसके बाद हमने इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। अब इसको अच्छे से हमने बिछाकर सेट कर लेना है। तो यहाँ पर जितना भी फैब्रिक है हमने इसको इस तरह से देखिए सेट कर लिया है। सभी रिंकल्स और सिलवटें हमने अच्छे से निकाल ली हैं। इसके बाद हमने देखिए ये ओपन वाली साइड है, ये हमारी 4 लेयर्स है और ये वाली साइड हमारी फोल्डेड साइड है। तो कुछ इस तरह से फैब्रिक को बिछा लेना है। इसके बाद जो हमने स्लीव के लिए फैब्रिक कट किया है उसको हमने इसके ऊपर इस तरह से रखना है। तो इसकी ओपन साइड भी हमने नीचे वाले फैब्रिक की ओपन वाली साइड से मिलाकर रखना है इस तरह से। तो दोनों की ओपन वाली साइड एक तरफ रहेगी। अब इसके बाद जो हमारा नीचे वाला मेन फैब्रिक है कुर्ती का, उसको हमने ऊपर से 2 इंच इस तरह से फोल्ड करना है। तो यहाँ से हमारा ये नेफा बनेगा नेक में, जो नेक में फ्रिल बनी है उसके लिए। तो हमने 2 इंच इस तरह से ऊपर फोल्ड करके रख लेना है। अब बिल्कुल इसी तरह से हमने स्लीव फैब्रिक में से भी 2 इंच फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। तो दोनों फैब्रिक को हमने 2 इंच बराबर फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हमने मार्किंग करना स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ से हम 5 इंच लेंगे इस साइड से, और जो ओपन वाली साइड है यहाँ से हम अपने आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर हमने लगभग 8.5 इंच पर आर्म होल की लेंथ लेनी है। सो गाइज़, आप वीडियो में एंड तक बने रहें, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊँगी। अब दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइन अप कर देंगे। अगर आप 8 से 10 साल की बच्ची के लिए ये कुर्ती बनाना चाहते हैं तो आपको फैब्रिक की विड्थ भी कम लेनी होगी और मेजरमेंट में भी 2 इंच कम करना होगा, चौड़ाई में भी और लंबाई में भी, जो हमने आर्म होल के लिए अभी मार्किंग की है। इसके बाद देखिए हम यहाँ से स्लीव की मार्किंग थोड़ी सी गोलाई में करेंगे, जो हमारी अंदर की तरफ आएगी स्लीव में, और यहाँ से भी 1/2 इंच की गोलाई देते हुए अपनी स्लीव ओपनिंग में शेप दे देंगे। इसके बाद हमने ये वाली शेप स्लीव की कट कर लेनी है, तो इससे हमारे स्लीव के कॉर्नर नहीं लटकेंगे। तो चलिए इसकी आर्म होल की साइड से कटिंग कर लेते हैं। ये रगलन स्लीव कुर्ती है तो इसका आर्म होल कुछ इसी तरह से कट होगा। तो यहाँ पे आर्म होल हमारा कट हो चुका है। इसके बाद जो हमने स्लीव कट की है इसके साथ ही उसकी इनर वाली साइड में हमने हल्के सा जो गोलाई वाला मार्क किया है ये वाला, इसको कट कर लेंगे इस तरह से। तो स्लीव की हमारी कटिंग हो चुकी है और जो स्लीव और कुर्ती की जॉइनिंग होगी वो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होगी। तो ये शेप आएगी। इसके बाद हमने इंच टेप को यहाँ ऊपर की साइड में रखना है और 16 इंच की लेंथ पर हमने मार्क कर लेना है। अब हमने यहाँ पर कमर की साइड पर हल्का सा शेप देना है ताकि कमर की साइड से हमारी कुर्ती फूले नहीं। तो जितना भी कमर है उसको हमने 4 से डिवाइड करना है, जितना भी आएगा उसको हमने डबल कर देना है। तो मेरा 32 है, 32 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 हो गया। तो 8 से हम डबल करेंगे तो 16। तो 16 इंच पर हमने यहाँ से मार्क कर लेना है। अब ये वाली शेप से हमारी कुर्ती कमर की साइड से नहीं फूलेगी। अब देखिए इस मार्क को ऊपर हमने यहाँ कर इस तरह से इंच टेप रख कर तिरछा करके मिला देना है। एंड यहाँ से हमने इंच टेप को नीचे कॉर्नर पर जाकर मिला देना है। तो हमारी कुर्ती की प्रॉपर शेप आ जाएगी। इसके बाद हमने कुर्ती के बॉटम में मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले इसको हम कट कर लेंगे यहाँ से। इसके बाद हमने बॉटम में मार्किंग करनी है।
तो देखिए कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हमने बॉटम में मार्किंग करनी है। तो बॉटम में मार्किंग करने के लिए हम नीचे से ऊपर की तरफ 5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये कुर्ती थोड़ी गोलाई में रहेगी, इसका जो बॉटम रहेगा वो गोलाई में रहेगा। तो यहाँ से हमने 5 इंच पर मार्क कर लेना है एंड इस मार्क को हमने नीचे कर्व शेप में इस तरह से मार्क कर लेना है। इस मार्किंग के बाद अब हमने इस मार्क पर कट कर लेना है। तो ये हमारी प्रॉपर शेप कुर्ती की आ जाएगी। नीचे से थोड़ा सा एप्पल शेप आएगा हमारी कुर्ती का। आप इस मार्क को थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी मैंने 5 इंच का मार्क किया है, आप 4 या 3 पर भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी जो कुर्ती है उसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो ये 2 पार्ट है हमारे, तो इसमें से हमने एक पार्ट लेना है और ये हमारी 2 स्लीव है। तो पहले हम इसमें से कुर्ती में से एक पार्ट निकाल देंगे और इसके बाद इसको हमने राइट साइड में ओपन कर लेना है। तो सीधी तरफ कुर्ती की ऊपर रहेगी। अब हमने दोनों स्लीव को एक पार्ट में जॉइंट कर देना है। तो देखिए पहले एक पार्ट लेना है और कोई इसका फ्रंट और बैक नहीं है, दोनों एक जैसे रहेंगे। अब जो हमारी 2 स्लीव हैं वो भी हमारी एक जैसी हैं। अब यहाँ से हमने बराबर शेप में मिलाते हुए इसको रखना है और 1/2 इंच का दबाव लेकर हम इसको यहाँ से सिल देंगे। सो गाइज़, जिस शेप में हमने कुर्ती का आर्म होल कट किया है उसी शेप में हमने इसको सिलना है। अब दूसरी स्लीव को यहाँ रखेंगे और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर सिल देंगे एंड इसके बाद हमने अपना दूसरा वाला पार्ट लेना है कुर्ती का। तो ये कुर्ती का हमारा दूसरा पार्ट है। इसकी राइट साइड अब नीचे की तरफ रहेगी, यानी दोनों पार्ट की राइट साइड अंदर रहेगी और रॉन्ग साइड बाहर रहेगी। अब हमने इस स्लीव का ये वाली साइड कुर्ती के इस वाले आर्म होल से मिला देना है एंड बिल्कुल इसी तरह से अब ये वाली साइड हमने दूसरी स्लीव से मिला देनी है। तो ये हमारे चारों पार्ट यानी 2 स्लीव और 2 कुर्ती के पार्ट जॉइंट हो जाएंगे। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए मैं इसको आपको मशीन पे भी करके दिखाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए इस तरह से दोनों फैब्रिक को बराबर मिलाकर रखना है। अब जो हमारा यहाँ पर ये तिरछा ट्रायंगल वाला शेप है इसके अकॉर्डिंग ही हमने मशीन को लाना है। तो यहाँ लाएंगे और रोकेंगे मशीन को, इसके बाद इधर टर्न करेंगे एंड निकाल लेंगे। अब एक स्लीव साइड हमारी लग चुकी है स्लीव। अब एक पार्ट में दूसरी स्लीव ज्वाइन करेंगे। तो उसको भी हमने बिल्कुल इसी तरह से रखना है। तो तिरछा करके टर्न करेंगे और उसके बाद बिल्कुल सीधा नीचे तक निकाल लेंगे। अब देखिए कुर्ती के एक पार्ट में हमने 2 स्लीव ज्वाइन की है। अब एक स्लीव में हम कुर्ती का दूसरा पार्ट ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब यहाँ से भी हमने बिल्कुल उसी तरह से सिलना है और इस तरह से टर्न करना है। तो जो हमारी शेप में कट हुई है आर्म होल उसी शेप में एज इट इज़ सिल जाएगी। इसके बाद कुर्ती के दूसरे पार्ट में हमने अपनी दूसरी स्लीव भी ज्वाइन कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे चारों जॉइंट लग जाएंगे। इसके बाद हमने अपना नेफा बनाना है। तो यहाँ पर ये देखिए 2 इंच फैब्रिक जो हमने ऊपर फोल्ड किया था इसको रॉन्ग साइड में इस तरह से टर्न करना है और यहाँ से किनारे से हमने हल्का सा फैब्रिक डबल फोल्ड करना है। तो ये इस तरह से हमारा 2 इंच का नेफा बन जाएगा। तो बिल्कुल वहीं से टर्न करना है जहाँ हमारा कट है 2 इंच का और इसको आगे तक बिल्कुल सीधा सीधा सिलना है। अभी देखिए हमने यहाँ से नेफा बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब जहाँ पर हमारा जॉइंट आएगा यानी स्लीव और कुर्ती का जॉइंट आएगा वहाँ पर हमने एक कोना बनाना है। तो कोना भी बहुत ही हमारा आसानी से बच जाएगा। तो बस हल्का सा फैब्रिक हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है और जहाँ हमारा 2 इंच का कट है वहीं से हमने फैब्रिक को ऊपर से फोल्ड करना है। तो 2 इंच फैब्रिक हमने फोल्ड करना है। उसके बाद हमने 2 पॉइंट फैब्रिक अंदर ले जाना है जैसे हम नेफा फोल्ड करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो ये थोड़ा देखने में टफ़ लग रहा है बट ये टफ़ बिल्कुल नहीं है, बहुत ही इजी है ये बनाना। तो आप इजीली बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये 2 इंच फैब्रिक जो हमने कुर्ती की कटिंग के टाइम फ़ोल्ड किया था वो इसीलिए किया था कि यहाँ पर हम इस तरह से नेफा फ़ोल्ड करेंगे एंड इसमें हमने लास्टिक इंसर्ट करनी है और लास्टिक के ऊपर हमारी लगभग 1.25 इंच के करीब यानी 1.5 इंच के आसपास हमारी नेक में फ्रिल आएगी। तो वो इसी तरह से आएगी। तो यही फार्मूला हमारे नेक का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे जॉइंट है वहाँ पर ट्रायंगल शेप का कुछ नेफा बन रहा है। तो वो हमारे 4 बार आएगा, यानी 4 जॉइंट है तो 4 बार ही आएगा।
बस इसको हमने जो हमारे कॉर्नर है इनको अच्छे से सेट करना है और थोड़ा सा फैब्रिक लास्ट में हम ओपन रखेंगे, यानी नेफे को थोड़ा सा लास्ट में ओपन करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से मशीन निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर नेफा थोड़ा सा खोल लिया है जहाँ से इलास्टिक इंसर्ट करेंगे। इसके बाद हमने एक सिलाई और लगानी है। उसके लिए हमने ये इलास्टिक ली है 1/4 इंच चौड़ी। तो ये इलास्टिक को हमने चेक करना है, जितनी भी चौड़ी हमारी ये इलास्टिक होगी उसी की अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ऊपर सिलाई करनी है। तो ये सिलाई हमारी 1/2 इंच से कम रहेगी और 1/4 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा रहेगी। तो इलास्टिक को हमने ज़्यादा चौड़ा यूज़ नहीं करना, बस 1/4 इंच यानी पतली वाली जो इलास्टिक आती है वो लेनी है। और इस तरह से हमने यहाँ पर पूरी सिलाई को लॉक कर लेना है, यानी बंद कर लेना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब जहाँ से हमारा ओपन वाला हिस्सा है वहाँ से हमने इलास्टिक इंसर्ट करनी है। तो इलास्टिक को मैंने लगभग 28 इंच लिया है। यहाँ पर इलास्टिक हमने अपने नेक के अकॉर्डिंग लेनी है। आपको जितना भी नेक लेना है इस तरह से ले सकते हैं। तो मैंने 28 इंच ली है, आप इससे 1-2 इंच कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब हमने पिन की हेल्प से इस इलास्टिक को यहाँ से इंसर्ट करना है, जो पार्ट हमने ओपन रखा था। तो यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा इस तरह से इलास्टिक को इसके अंदर इंसर्ट कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ से पिन निकालनी है और जो हमारी इलास्टिक है उसके दोनों सिरों को हमने यहाँ से अच्छे से 2 से 3 सिलाई लगाकर लॉक कर देना है। इसके बाद जो खुला हिस्सा है उसको भी हम बंद कर देंगे इलास्टिक को अंदर करके। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, नेक हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, जो परफेक्टली हमारी फ्रिल बन चुकी है इलास्टिक के साथ। आप इसको ऑफ शोल्डर भी पहन सकते हैं इस तरह से, और एज ए नेक भी पहन सकते हैं। इसके बाद हमने स्लीव का जो बॉटम है यानी मोरी है उसको फ़ोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड। तो यहाँ पर मैं 1/4 इंच डबल फोल्ड करूँगी। स्लीव फोल्ड करने के बाद अब हमने स्लीव की नीचे से ऊपर की तरफ 5.5 इंच पर मार्क किया है यहाँ से। तो ये मार्क हमने दोनों तरफ किया है स्लीव के। अब हमने यहाँ पर इलास्टिक लगानी है। तो इलास्टिक को मैंने लगभग अपनी स्लीव के अकॉर्डिंग लिया है। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक को 12 इंच लिया है। मेरी स्लीव की फ़िटिंग 10 इंच रहेगी, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब जो हमने मार्क किया है इस इलास्टिक को यहाँ रखेंगे और यहाँ से जो स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे, अच्छे से लॉक करेंगे। अब इलास्टिक को खींचकर दूसरे वाले जो हमारा कट है वहाँ तक लेके जाएंगे इस तरह से। अब इलास्टिक को खींच लेंगे और जो भी हमारी इलास्टिक की और कपड़े की चौड़ाई है वो इस तरह से बराबर हो जाएगी। अब बीचों बीच हमने इलास्टिक की सिलाई लगा लेनी है। सो कुछ इस तरह से हमारी ये फ्रिल स्लीव बन जाएंगी। अब इसी तरह से हम दूसरी स्लीव भी रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए भी हमने इलास्टिक कट कर ली है। आप चाहें तो ये इलास्टिक की स्लीव की ओपनिंग में भी लगा सकते हैं, जो हमने भी स्लीव का फैब्रिक फोल्ड किया है। इसके बाद हमने स्लीव की फ़िटिंग लगानी है। तो स्लीव की फ़िटिंग लगाते हुए हमने साथ में कुर्ती की भी फ़िटिंग लगा लेनी है, क्योंकि ये रगलन स्लीव है तो इसकी फ़िटिंग इसी तरह से होगी। तो देखिए ये हमारा आर्म होल की साइड आ गई है। यहाँ से हम लगभग 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे यहाँ से। अब इस फिटिंग को हमने नीचे तक बराबर लेके जाना है। मार्जिन हमारा लगभग 1 से 1.25 इंच रहेगा। तो इस तरह से हमने दोनों साइड की फ़िटिंग को बराबर मिलाते हुए लगा लेना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई हो या मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छे से रिप्लाई दूँगी और आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो देखिए इस तरह से हमारी एक साइड की फ़िटिंग लग चुकी है। अब दोनों साइड की फ़िटिंग लगाने के बाद हम अपनी कुर्ती का घेरा फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ से 1/2 इंच डबल फोल्ड करेंगे और जो हमारा दामन गोलाई में है, क्योंकि हमने 5 इंच की गोलाई दी थी साइड से, तो काफ़ी हमारा ये शेप अच्छे से गोलाई में आई है। तो इसको हमने प्रॉपर गोलाई में फ़ोल्ड कर लेना है। नीचे से घेरा फोल्ड करने के बाद अब हमने कुर्ती के लिए बेल्ट तैयार करनी है। तो बेल्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है और जिसकी लंबाई है वो 60 इंच है। अब हमने इसको डबल फोल्ड करना है इस तरह से और यहाँ से कॉर्नर बनाकर सिलना है। आप इसको सीधा भी सिल सकते हैं, बट मैं इसको तिरछा करके सिलूँगी इस तरह से। अब यहाँ से 1 फुट के मार्जिन की दूरी पर रुकेंगे और इस सिलाई को अब सीधा कर लेंगे और इस पट्टी को नीचे तक बिल्कुल सीधा सिलेंगे। इसके बाद दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से कॉर्नर बना लेंगे तिरछा करके। अब बीच में से हमने थोड़ा सा पार्ट ओपन रखा है इस तरह से। अब यहाँ से हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे दोनों साइड से
अब किसी भी नोकीली चीज़ की हेल्प से हमने इसको बाहर की तरफ टर्न करना है। जो पार्ट हमने ओपन रखा था वहाँ से ये बाहर इजीली निकल जाएगा। तो इसके कॉर्नर अच्छे से निकाल कर इसे बाहर टर्न कर लेंगे। एंड इसी तरह से हम दूसरी साइड का बेल्ट भी बाहर की तरफ टर्न कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा खुला वाला पार्ट है इसको हम बंद कर लेंगे यहाँ से इतनी सिलाई लगाकर। सो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी कुर्ती तैयार हो चुकी है और ये परफेक्टली हमारा नेक बन चुका है। और नेक पर लगाने के लिए हमने ये डोरी सी है, साथ में हमने टाजल्स लगा लिए हैं। तो इसको नेक के सेंटर में लगा देंगे तो ये हमारा फ्रंट पार्ट बन जाएगा। इसके बाद हमारी जो बेल्ट है उसको हमने कमर से एडजस्ट कर लेना है पहनते टाइम। तो बेल्ट हमारी काफ़ी लंबी है। बेल्ट को हम नीचे से निकालते हुए कमर के साइड से जो भी फिटिंग है उसके अकॉर्डिंग अपने बांध लेना है। तो हमारी ये कुर्ती का फाइनल लुक है। आप देख सकते हैं बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुली हमारी ये रेडीमेड स्टाइल कुर्ती बन चुकी है। आजकल ये कुर्ती काफ़ी ट्रेंड में है, मार्केट में बहुत ज़्यादा इस कुर्ती की डिमांड है और मुझे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट रिसीव हुई हैं इंस्टाग्राम पर। तो इस तरह से ये हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है। अगर आपको ये कुर्ती जॉर्जेट फैब्रिक में बनानी है और आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप की कुर्ती जॉर्जेट फैब्रिक से ज़रूर बनाऊंगी अस्तर के साथ। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।